Hello everyone, welcome to ODIIT, and in this video lecture of isotope geochemistry, we will discuss about basics of isotope geochemistry, formula derivation and some important practice questions. Now, in isotope geochemistry, there are two types of isotopes. First one is radioactive isotopes and second one is stable isotopes. Radioactive isotopes shows chemical fractionation. Similarly, stable isotopes shows mass fractionation. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोटॉप विथ टाइम। यहाँ पे मैंने 1 मार्क किया है। 1 रिप्रेजेंट द पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द पेरेंट न्यूक्लियाई इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 2 मार्क किया है। दिस इज द डॉटर एलिमेंट विच इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट daughter element is increasing, and X is the intersection point of parent nuclei which is decreasing in order and daughter nuclei which is increasing order. That intersection point is known as half-life. Similarly, 1 billion year equal to 10 to the power 9 year, ये आपको याद रखना है. Now, for alpha particle mass is 4, atomic number is 2 and charge is positive 2. Similarly, for beta particle mass 0, charge is -1 and gamma particle charge is 0 and mass is 0. ये आपको याद रखना है. यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेट ऑफ क्लोरीन. यहाँ पे क्लोरीन का दिया है, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737 दिया गया है. उसका मास दिया गया है AMUA. वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट इन आवर फर्स्ट वीडियो. सिमिलरली यहाँ पे अबुंडेंस दिया गया है एंड इनका हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन क्या है. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व इन द वे दैट पहले हमको प्रोडक्ट निकाला है उनका, दैट मास एंड अबुंडेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों का आंसर में जो आएगा उन दोनों को फॉर्म करेंगे तो हम एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स एन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन. This is the first phase and this is the second phase with time t. आप यहाँ पे देख सकते हैं P refers to parent nuclei, D refers to daughter nuclei and T is the time difference. So in first phase P naught refers to parent nuclei before decay, D naught refers to daughter nuclei before decay and T is the time that is 0. Similarly after time T in phase 2, P refers to parent nuclei after decay and D refers to daughter nuclei after decay. So when P naught converts to P after time t, we can take the derivative. So dP by dt is directly proportional to P. यहाँ पे एक तो नेगेटिव साइन दिया गया है. नेगेटिव साइन refers to parent nuclei is decreasing with time. So similarly minus dP by P is equal to लैम्बडा डी टी. ये जो लैम्बडा है इज द डिके कांस्टेंट. हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटा के इक्वल टू के साथ लैम्बडा मल्टीप्लाई किया है. नाउ अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव को LHS साइड से RHS साइड में मूव करेंगे देन इट कन्वर्ट्स टू एक्सपोनेंट. नाउ P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्बडा टी. नाउ हम यहाँ पे P नॉट का वैल्यू निकाल सकता है, दैट इज P इक्वल टू e टू द पावर लैम्बडा टी. बट दिस इज नॉट द टेटिंग इक्वेशन और आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ये नहीं है. नाउ हमको पता है कि P नॉट इक्वल टू P प्लस डी. हियर P नॉट रेफर्स टू पेरेंट न्यूक्लियाई. जब पेरेंट न्यूक्लियाई का डिके स्टार्ट नहीं हुआ था एट द इनिशियल फेज, इन दिस केस D इक्वल टू 0. सो द पेरेंट न्यूक्लियाई में बोथ पेरेंट इनिशियल न्यूक्लियाई में बोथ पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई बोथ कंबाइन हो गए थे. सो इन दिस केस अगर हम P नॉट के जगह P प्लस डी को सब्सटीट्यूट करेंगे, नाउ वी कैन गेट P प्लस डी इक्वल टू P ई टू द पावर लैम्बडा टी. नाउ अगर हम D का वैल्यू निकालेंगे, D इक्वल टू डी नॉट प्लस P ई टू द पावर लैम्बडा टी माइनस 1. दिस इज द डेटिंग इक्वेशन और एज डिटर्मिनेट इक्वेशन. सो यहाँ पे ऑल्सो हम निकाल सकते हैं कि D इक्वल टू P ई टू द पावर लैम्बडा टी माइनस 1. सिमिलरली आइसोक्रोन इज द लाइन कनेक्टिंग इक्वल एज एंड थीटा और स्लोप इंक्रीजिंग ऑफ आइसोक्रोन इंक्रीजिंग इन एज. सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि
यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पहले आपको एक ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ में θ1 का वैल्यू 20 डिग्री, θ2 का वैल्यू 40 डिग्री एंड θ3 का वैल्यू 70 डिग्री गिवन होगा एंड आइसोक्रोन लाइन्स 1 2 3 गिवन होगा। आपको पूछा गया होगा कि कौन से आइसोक्रोन लाइन में सबसे ज़्यादा एज है। सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पहले याद रखना है कि विथ इंक्रीजिंग इन थीटा एंगल एज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो इन दिस केस θ3 का जो एंगल है दैट इज 70 डिग्री, सो दिस इज द हाईएस्ट एंगल। सो इन दिस केस जो 3 में जो आइसोक्रोन लाइन दैट इज 3, ये आइसोक्रोन लाइन का एज सबसे ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये ग्राफ गिवन है, आपको ये ग्राफ में हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हम हमेशा पेरेंट न्यूक्लियर का कंसीडर करेंगे एंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम हमेशा डॉटर न्यूक्लियर को कंसीडर करेंगे। नाउ ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप एक्चुअली में डी नॉट है विच इज डॉटर न्यूक्लियर आफ्टर डीके। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1। So in this case we already know that this equation d equal to d naught plus p into e to the power lambda t minus 1. This equation is similar to y equal to mx plus c. We also know that y equal to d and m which is slope is equal to tan theta equal to e to the power lambda t minus 1. अगर हमको स्लोप पूछा गया है, हमको क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू यानी एंगल गिवन है, तो हम टैन थीटा फॉर्मूला यूज़ करके स्लोप का वैल्यू निकाल सकता है। सिमिलरली अगर हमको थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, हमको लैम्डा का वैल्यू एंड टाइम का टी का वैल्यू गिवन है, सो इन दिस केस हमको ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1 फॉर्मूला यूज़ करके स्लोप का वैल्यू निकालना है। नाउ टैन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज d इक्वल टू डी नॉट प्लस पी ई टू द पी इंटू टैन थीटा और टैन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ में यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस डायरेक्शन विच शोज रुबिडियम एंड वाई एक्सिस डायरेक्शन इज शोइंग स्ट्रोंशियम। सिमिलरली हमको लैम्डा का वैल्यू दिया गया है दैट इज 1.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 ईयर इनवर्स। यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू हमको डायरेक्टली गिवन है दैट इज 0.014301। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि टैन थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू स्लोप। सिमिलरली यहाँ पे इनडायरेक्टली हमको स्लोप, पूरा स्लोप ही गिवन है। सो हमको पूछा गया है टी का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था कि टैन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके टी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको होमवर्क है कि आपको टी का वैल्यू निकालना है एंड आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एज ऑफ आइसोक्रोन हैविंग थीटा विथ डॉटर न्यूक्लियर इज 30 डिग्री एंड लैम्डा इज 1.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 ईयर इनवर्स। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए कि ये जो थीटा का एंगल है विथ डॉटर न्यूक्लियर दिया गया है, यानी हमको पता है कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम डॉटर न्यूक्लियर कंसीडर करेंगे एंड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम पेरेंट न्यूक्लियर को कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे जो थीटा का एंगल दिया गया है दैट इज विथ डॉटर न्यूक्लियर दैट इज 30 डिग्री। सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पेरेंट न्यूक्लियर एंगल विच इज थीटा that is 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। सो इन दिस केस हमको थीटा का वैल्यू 60 डिग्री मिल गया है। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं टी का वैल्यू दैट इज टैन थीटा टैन 60 डिग्री इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1। यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको होमवर्क ये है कि आपको टी का वैल्यू निकालना है एंड आपको कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। इफ दिस लेक्चर इज इंफॉर्मेटिव टू यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।